प्रणाम दोस्तों, मैं सखा आज आपके बीच आया सिर्फ इसलिए क्योंकि आज सुबह सुबह आंख खुलने के साथ ही एक ऐसी घटना सामने आई जो कि बहुत कुछ कह के गई, बहुत सिखा के गई और सिखाने के साथ साथ कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर गई कि उन प्रश्नों को उठने के कारण क्या होते हैं। मैं जब ये घटना बता रहा हूं तो मैं सबसे पहले जिनकी साथ ये घटना हुई निश्चित ही वो वीडियो देखेंगे, उनका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको ये समझना चाहिए कि उनकी वजह से हमें कुछ सीखने को मिला। घटना कुछ ऐसी है कि एक हमारे हैं, हम क्लाइंट बोलेंगे, उसी भाषा में बात करेंगे। काफ़ी समय से वो जुड़े हुए हैं। साल 2 साल पहले उन्होंने कुछ अपनी दिक्कतें बताई थी, जिसके तहत उन्होंने उसके उपाय भी पूछे थे। मैंने बताए भी थे कि इस तरीके की चीज़ें वो करनी चाहिए उनको। उनकी अपनी परिस्थितियां रहीं, जो भी कारण रहे, उन्होंने उस समय उन चीज़ों को नहीं पूर्ण किया। शॉर्ट में समझाएं तो सिर्फ घटना इतनी थी कि उनके पूरे पारिवारिक स्थितियों में बड़ी हलचल थी और उनकी बेटी जो थी, जो कि डिवोर्सी थी, वो डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा थी, एंजाइटी डिप्रेशन। तो कुछ बताया था मैंने कि अभी ये उपाय कर लो, नहीं तो कुछ दिक्कतें आ सकती। अपनी स्थितियां होती, किन्हीं कारणों से वो नहीं उसको करा पाए। वो खुद अमेरिका में रहती हैं, बेटी यहाँ थी अपने 11 साल के बेटे के साथ। तो आज सुबह उनका फ़ोन आता है दिव्या के पास और पता चलता है कि वो जो लड़की है उनकी, उसने सुसाइड किया। और सुसाइड भी ऐसा कि उसने खुद को आग लगा ली। और वो पूरी घटना उसके घर में 11 साल के बेटे ने देखी। 11 साल के बेटे ने अपनी मां को जलते हुए देखा। ये घटना बड़ी दर्दनाक घटना है, लेकिन इसमें बहुत से सबक छुपे हैं। ये घटना उनके साथ हुए जो भी 20-25 दिन हो गए होंगे, लेकिन आज उन्होंने इसलिए फ़ोन किया था कि कुछ सलाह चाहते हैं क्या किया जाए, क्योंकि वो खुद बुज़ुर्ग हैं, उनकी खुद की स्थिति ऐसी नहीं है कि इतना सब संभाल सकें। 11 साल का बेटा सामने है, अब उसको भी देखना है, क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे एक चीज़ आती है कि आखिर जिंदगी हमसे चाहती क्या है, उम्मीद क्या करती, देना क्या चाहती है, लेना क्या चाहती। बहुत दिनों से इस तरीके के प्रश्न उठते हैं। ज्योतिष को जब देखता हूं तो 2 बातें ऐसी हैं जो कंट्राडिक्शन के रूप में सामने आती, और बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैं भी प्रश्न उठाता हूं जितना हो सके। एक तो ये कि सब कुछ तय है, और जो तय है वो बदला नहीं जा सकता, वो होगा। घटना के रूप में वो चीजें तय हैं। लेकिन दूसरी तरफ रेमेडीज हैं, जो रेमेडीज ये कहती हैं कि अगर इनको पालन कर लिया जाए तो वो घटना टाली जा सकती या उसका असर कम किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इतनी सर्टेन होती हैं उनको टाला नहीं जा सकता, लेकिन कुछ घटनाएं टाली जा सकती हैं। तो एक हमेशा से प्रश्न मेरे अंदर भी चलता था कि ये क्या चीज है, और बहुत इसके जवाब मिले, निश्चित ही मिले, लेकिन आज जो मिला वो सटीक है, इससे बेहतर कुछ नहीं। और वो ये है कि जिंदगी हमें सबक देना चाहती है, कुछ सिखाना चाहती, लेकिन क्या सिखाना चाहती है? क्या कोई अल्टीमेट ट्रूथ है? क्या कोई ऐसी चीज है जो सबके लिए जरूरी है? मैं कहूंगा नहीं। हम सब की स्थिति ऐसी है कि
जमीन के धरातल से लेके और आकाश की ऊंचाइयों तक एक बहुत सारी सीढ़ियां हैं। हर व्यक्ति अलग अलग सीढ़ी पे खड़ा है और खूबसूरती यह है कि कुछ नीचे जाने के लिए खड़े हैं और कुछ ऊपर जाने के लिए, और कुछ कंफ्यूज हैं जो वहीं पे खड़े। इसलिए कोई भी एक अल्टीमेट ट्रूथ नहीं हो सकता जो सबको सबक सिखाए। हर एक के लिए अलग सबक है। अब ये सबक क्या हैं और कैसे हमारी जिंदगी में आते हैं और कैसे वो एक घटना बनते हैं और रेमेडीज कैसे बनती हैं, इसके संबंध में थोड़ा सा कुछ बताना चाहूंगा। देखो, हर व्यक्ति के कुछ गुण होते हैं, कुछ अच्छाइयां होती, और हर व्यक्ति की कुछ चाहते होती, कुछ बुराइयां होती। कुछ चाहते मन की होती हैं, कुछ चाहें वो होती हैं जो आत्मा होती है। आत्मा क्या, इसके संबंध में भी समझते चलें। कुछ चाहते ऐसी होती हैं जो हमें मुक्त करने के लिए होती, लेकिन जब तक वो हो ना जाए हमें मुक्त भी नहीं करती, इसलिए उनका होना अनिवार्य होता है। वो चाहते आत्मीय चाहतों के रूप में आती, और सबकी अलग अलग हो सकती। फिर मैं कह रहा हूं, सबकी अलग अलग हो सकती। ज्यादातर बाबाओं ने तुम्हें सिखाया है कि सबकी एक जैसी है, बस ध्यान करो सबकी ठीक हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हर एक को अलग रास्ता चलना पड़ेगा। तो सबक देना चाहती, तो हमारी जो अच्छाइयां हैं और हमारी जो बुराइयां हैं और हमारी जो चाहते हैं और हमारे जो मन की चाहते हैं, उन सब में एक बहुत कंट्राडिक्शन है। सच बात तो यह है कि अगर मैं किसी व्यक्ति से कहूं कि उसके जीवन में कोई कष्ट आने वाला है और वो कष्ट ऐसा होगा, तो वो व्यक्ति बिल्कुल सरलता से एक बात कहेगा, कुछ उपाय बताओ जिससे ये कष्ट टल जाए। अब वो कष्ट टल जाएं, वो कैसे टलेंगे? तो कष्ट टल जाने के लिए रेमेडीज हैं, और रेमेडीज ऐसी हैं जो कि उसके स्वभाव को जचती नहीं। 100 में से 99 लोग रेमेडी से राजी नहीं होते, बोझ मान के करते हैं अपने ऊपर, जैसे कि किसी ने थोप दिया। मैं इसको बिल्कुल स्पष्ट अपने जीवन से आपको बताना चाहता हूं। इससे ज्यादा जीवंत उदाहरण ना मेरे पास है, और जो लोग मुझे जानते हैं ना उन्होंने देखा होगा, क्योंकि मेरी जिंदगी बिल्कुल स्पष्ट उनके सामने। तो बात ऐसी है कि अगर मुझे कोई देखना, जानना, समझना चाहे तो उसे पता लगेगा कि मैं एक बहुत बोल्ड इंसान हूं और मैंने अपने जीवन को पूरे तरीके से अपनी मौज के साथ जिया है, गैर सामाजिक होके, बिल्कुल बिंदास। लेकिन उस गैर सामाजिक होने के बावजूद भी एक छोटी सी मेरी हृदय है, और वो हृदय बड़ा ऑनेस्ट है। इसीलिए तो गैर सामाजिक होने के बाद भी सबको खुल के बता के जी रहा हूं, तो ऑनेस्टी है। सामान्यतः इस तरीके के जीवन में ये ऑनेस्टी नहीं मिलती। वो ऑनेस्टी मेरी जो है वो इसलिए है क्योंकि मेरे अंदर कहीं आत्मा रूपी एक गुरु बैठा हुआ जो कि मैसेजर का काम कर रहा है, मैसेज दे रहा है, तो वो लाइफ को ही मैसेज बना रहा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इच्छाएं हैं जो उस गुरु की इच्छाएं हैं, और थोड़ी सी मन की भी। उन इच्छाओं के तहत ये इच्छा भी कि कहीं ना कहीं समाज मुझे जाने, समझे, पहचाने। तो ऐसा ही जीवन मैं जीता रहा कई सालों तक। और कितने गजब की बात है, मैं किसी भी नियम को मानने वाला आदमी नहीं रहा, किसी भी तरीके की चीजों को नहीं। भिखारियों को पैसे मैं नहीं देता था, किसी मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाना मेरा काम नहीं था। मुझे गंगा में पेशाब कर देना तो भले ही पसंद हो, लेकिन कभी गंगा में डुबकी लगा के आशीर्वाद पाना तो ये बात ही नहीं थी। तो इस तरीके का जीवन, और फिर अचानक मेरी जिंदगी में ज्योतिष का आना होता है। यूं तो ज्योतिष मेरी जिंदगी में बहुत पहले से शामिल रहा, मैं बता चुका हूं, लेकिन जब ज्योतिष का एक निकटता के साथ एक मित्र के रूप में आना हुआ,
तो उसने मुझे वो बातें बताई जो कि ऐसी थी कि घटनाएं होने को हैं और 1 घंटे पहले मुझे बताई जा रही हैं कि ये घटना होगी। मैं मानता नहीं था, लेकिन वो हो रही थी, घटनाएं रुक नहीं रही थी। और ऐसे ही जीवन में बहुत सारे मेरे कर्म थे जो मैंने किए, लेकिन वो सफल नहीं हो रहे थे। बहुत सारे कर्म वो सफल नहीं हो रहे थे, जबकि आत्मिक रूप से वो अच्छे थे, लेकिन समाज के लिए वो क्रांतिकारी थे। फिर धीरे धीरे मैंने ज्योतिष में खुद भी इंटरेस्ट लिया, सीखा, जाना, तो मुझे धीरे धीरे पता लगा और वो बताया कि आप के अंदर जो मेरा कॉम्बो है, शनि जो कि मुझे कार्मिक बनाता है और सच्चा बनाता है, केतु जो मुझे छुड़वाता है, बृहस्पति और जो है चंद्र की युति इस तरीके की है कि जो मुझे हीलर बनाती है, जो मुझे गुप्त रहस्यों की तरफ लेके जाती, तो गूढ़ रहस्य भी मुझे दिखाई देते हैं। लेकिन मेरा कार्य जो है वो मेरा रिलेटेड है बृहस्पति से और चंद्र से, और बृहस्पति और चंद्र दोनों ही सामाजिक होते हैं। अब चंद्र की मेरी डिग्री जो है वो बिल्कुल 2 डिग्री का है, यानी कि मुझे इमोशन की बहुत गहरी, ये नहीं कि परवाह ही नहीं किसी के इमोशन की, किसी को भी हर्ट कर सकता हूँ, ऐसा मेरा लाइफ स्टाइल। तो ऐसे इंसान की कैसे समाज में तरक्की हो सकती, कैसे वो व्यक्ति सफल हो सकता है। और यही रीजन था कि कुछ सालों पहले तक मैं कुछ भी करता था, बार बार मुझे नेचर एक तमाचा मारता था और मैं जीरो पे आके खड़ा हो जाता था। बार बार मैं उठता, तमाचा मारता, फिर मैं जीरो पे आ जाता। ऐसा लगातार कई बार मेरे साथ होता रहा, आप सबने देखा है। लेकिन फिर मैंने पूछा यार रेमेडीज क्या है, इसकी रेमेडी पता लगी। तो मुझे रेमेडी बताई गई, भिखारियों को पैसे दो, गरीबों को भोजन कराओ, ये जो मजदूर होते हैं जो गलतियां करते रहते हैं इनकी भी माफ करते रहो, नुकसान करते हैं झेलते रहो, गरीबों को कंबल बांटो, बुजुर्गों की सेवा करो। और ये सब मेरे स्वभाव में था ही नहीं, लेकिन मैंने किया और कर रहा हूं। और आप देखो अभी कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट बनाना, गरीबों की मदद करना, छुपे रूप से या खुल के या जैसे भी, यहाँ आश्रम है, कितने सारे लोग रह रहे हैं, कितना खा रहे हैं, अब ये सब लगातार चल रहा है। और कहीं ना कहीं वो सब चीजों में ठहराव आने लगा जो कि पीड़ाएं होती थी। तो मैं अपनी जिंदगी के एग्जाम्पल से ये चीजें देखी और महसूस की, और आज तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सामने मामला था कि आप जिन चीजों से बचना चाहते हैं वो केवल एक ही चीज है, और वो है सबक। जिंदगी सबक देना चाहती, बार बार सिखाना चाहती, और हम सीखते नहीं। हम सोचते हैं कि हम तो वही करेंगे जो हमारे स्वभाव के तहत हो। तो स्वभाव के तहत तो तुम्हारे दुख हैं, वो तुम्हारे पास हैं, वो तुम्हारे सामने हैं, तुम्हारी असफलताएं हैं, तुम्हारे झंझट हैं, तुम्हारे कलेश हैं, तुम्हारे स्वभाव से तो तुम्हें ये मिल रहा है। और आत्मा का जो स्वभाव है उससे तुम्हें शांति मिल सकती है, सरलता मिल सकती है, सुविधा मिल सकती है, संपन्नता मिल सकती है। लेकिन आत्मा का स्वभाव कठिन है, क्योंकि मन जो है वो ज्यादा हावी है, और आत्मा जो है वो इतना हावी नहीं है। वो तो साइलेंटली अपनी बात कहती है, तुम सुन नहीं पाते। और मन चीख चीख के मांगता है, मन कहता है ये दे दो, ये खाऊंगा, चीख चीख के। लेकिन आत्मा बोलती है कि मुझे सुकून दे दो। अरे छोड़ यार सुकून, पहले पैसा कमाना है, पहले झंझट करने, पहले सारी अय्याशियां कर लेनी, फिर सुकून की बात करेंगे। और इसके लिए हमारे चारों तरफ के शास्त्र, चारों तरफ के लोग, चारों तरफ की बातें, दोस्त यार सब सहमत हैं कि हाँ यही तो करो। लेकिन आज क्लियर है, रेमेडी जब भी किसी को बताई जाती है, गौर करना, तुम्हारे स्वभाव के थोड़े खिलाफ होती। वास्तविक इलाज जब कभी बताया जाएगा
तुम्हारे स्वभाव के खिलाफ होगा। हम देखते हैं, हम अपने इलाज कराने वालों को देखते हैं, लोग कहते हैं पैसा बहुत, शरीर सड़ रहा है, पैसा बहुत खर्च है, मत करो। 2-2 साल बाद आते हैं, स्वभाव से मक्कारियां दिखाते हैं। कई ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ ऐसे जुड़े हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूं, वो सब लोगों तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए, वो रिजल्ट से मैच कर लें, टैली करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, यार हम मार्केट में देख लेंगे कोई मशीन सस्ती मिल जाए, कोई ज्योतिष पकड़ लेंगे, वो हमारे दुख निकाल दे, अपने आप ही खुड़पेच कर लेंगे सारा, शफा कहां से लाएंगे उसको कभी ख्याल ही नहीं करते। अब मैं हूं, अगर मैं यही सोच लूं, कई बार ऐसा होता था यहाँ कंस्ट्रक्शन के दौरान, बहुत से लोग धोखा देते थे, बहुत से लोग ठगते थे। तो मुझे ईमानदारी से कहूं तो गुस्सा भी आती थी, लेकिन फिर जब ज्योतिष के नजरिए से देखता था, कहता था ये ठगा ही जाना है, ये लोग लूटेंगे ही, तुम्हें लूटने दो। कई बार जानबूझ के पैसा बर्बाद करना पड़ता है, तो मैं करता हूं, कई बार व्यर्थ पैसा फेंकता हूं कहीं कहीं पे। कुछ क्षेत्र हैं जहां फेंकता हूं, कुछ एनर्जियां हैं जिन्हें ऐसे भोजन देने पड़ते हैं जो अपने वर्तमान को नुकसान पहुंचा के होते हैं, लेकिन करना पड़ता है, तभी सब शांत रहती हैं चीजें, तभी सब सही होता है। जो घटनाएं घटनी है वो घटती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तभी आता है। तो ये जो चीजें थी आज बड़ी क्लियर हुई। उनको जो मैंने रेमेडी बताई थी, मुझे याद आता है कि अगर उस समय उन्होंने वो करा ली होती तो जो उनकी बेटी डिप्रेशन एंजाइटी में थी वो मुक्त होती। लेकिन आज उसने जो हरकत की, वो अपने बच्चे को वही चीज दे के चली गई। एक बच्चे को क्या गुजरी होगी वो बहुत कम लोग समझ पाएंगे। उस बच्चे की जिंदगी में, पूरी जिंदगी में आंखों से वो सीन नहीं जा सकता, और एक ऐसा ट्रॉमा उसके ऊपर होगा जिसके तहत वो एंजाइटी, डिप्रेशन और इन सब में न जाने कितनी बार कैसे कैसे रूप में जाएगा। हो सकता है वो स्त्रियों के प्रति नफरत से भर जाए, हो सकता है वो भयभीत हो जाए स्त्रियों से, न जाने क्या होगा उसके साथ। फिर उसको जो पालेंगे, संरक्षण देंगे, उनके साथ भी क्या होगा। और इस सब का जिम्मेदार वो लम्हा होगा जिस लम्हे में बताई थी वो रेमेडी, लेकिन मन के खिलाफ थी, मानी नहीं। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे एक व्यक्ति का मन करे कि हमें सिगरेट पीना है, हमें थोड़ा नशा करना है, थोड़ा बस एक ही सिगरेट पीनी है हफ्ते में, दिन में, और उसे रेमेडी में मना किया जाए कि मत पीना। अगर नहीं यार हमारा तो मन होता एक तो पीनी है, और फिर ऐसा हो सकता है कि उसको पीने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, चलो पी लो भाई, कोई बात नहीं, एक सिगरेट में क्या जाता है, डॉक्टर भी कहते हैं कुछ होता थोड़ी ना है एक सिगरेट में। लेकिन वही सिगरेट आगे बढ़ेगी, 1 से 2 होगी, 2 से 4, फिर पूरी डिब्बी, फिर सिगरेट से भी काम नहीं चलेगा, फिर गांजा, अफीम ये आएगा, क्योंकि वो उसकी श्रृंखला है। फिर एक दिन वो उसी में मान लो पकड़ा जा सकता है, हो सकता है फिर वो जेल चला जाए, जेल में तो नहीं मिलेगा, अब फिर पीड़ा होगी। तो पहले वो सिगरेट की पीड़ा थी कि एक सिगरेट है उसकी पीड़ा, और नहीं माना, पीड़ा तो होगी, एक समय बाद होगी, और वो आखिर में वो जेल में होगी, वो जो अफीम वाली सिगरेट ना मिलने की पीड़ा। तो सोचो, एक साधारण सिगरेट मिलने की पीड़ा से बड़ी पीड़ा है अफीम की सिगरेट ना मिलने की पीड़ा। लेकिन वो होगा क्योंकि तुमने इस वक्त टालने की कोशिश की थी, तुमने सबक लेने की कोशिश नहीं की। वो जिंदगी कोई सबक देना चाहती थी, वो सबक नहीं लिया, इसलिए बड़ा तमाचा देगी। जैसे आप सरलता से जिंदगी सिखा रही, तुम नहीं सीख रहे तो तमाचा मारती, तब सीखोगे। जैसे मैं कई बार वो मुझे सिखा रही थी, छोड़ो ओशो की बातें, क्योंकि ओशो की बातें गैर सामाजिक हैं, और मेरे स्वभाव के तहत मुझे समाज के लिए कुछ करना था। आत्मा मेरी वही मांग के आई थी, मन मेरा गैर सामाजिक जीने के लिए आया था, उसने जी लिया, लेकिन वो कहता बहुत हुआ, बस कर, समाज के लिए जी। लेकिन ओशो की देशना गैर सामाजिक थी,
लेकिन मैं ओशो के प्रेम में करा जा रहा, ये काम वो काम, रजनीशपुरम, ओशो को बार बार कराना, और बार बार तमाचा मार रहा मुझे, मैं सीख ही नहीं रहा। तो अगर आप सरलता से नहीं सीखेंगे, मुझे पहली बार में ही सीख जाना चाहिए था। 2018 में ही जब मैं ओशो जगत के लिए कर रहा था, ओशो जगत मुझे गाली दे रहा था, मुझे तभी सीख जाना चाहिए था। बल्कि उससे भी पहले सन 2008-9 में जब मैंने इधर गांव में आके लोगों को ध्यान कराया, वही सन्यासी मेरे विरोध, मुझे तभी सीख जाना चाहिए था, नहीं सीखा। परमात्मा बढ़ते 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 कितनी बार चांटे मारेगा। फाइनली उसने बहुत बड़ी चांटा मारा, एक बच्चे से दिल लगा दिया मेरा, एक छोटे से बच्चे से, वो भारी पड़ गया। बाकी लोगों की तो मैं परवाह ही नहीं करता कभी, लेकिन वो बच्चे से दिल लगाना वो मुझे भारी पड़ा। महीनों तक चिंतन चला, बड़ा चांटा था, सीखा, उस बड़े चांटे से बहुत कुछ सीखा। आज जो बोल रहा हूं ये उस चांटे से गुजर के आया। तो ऐसा नहीं है, गलतियां कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप मुझसे ज्यादा गलती नहीं कर सकते जितनी मैंने की है। और उतनी गलतियों के बाद जितनी बुद्धि लगाई जानी चाहिए समझने में, वो भी आप नहीं लगा सकते जितनी मैंने लगाई है। ये मैं गारंटी से कह रहा हूं, क्योंकि जितने लोग सुन रहे हैं, अगर वो मुझसे ज्यादा बुद्धि लगा पाते तो वो बोलने वाले होते, सुनने वाले नहीं होते। लेकिन सुन रहे हैं तो मुझसे ज्यादा बुद्धि नहीं लगा सकते थे। और मैं फिर कह रहा हूं, जिस निष्कर्ष पे मैं पहुंचा हूं, उस निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए इतनी ही बदतमीजियों का भरा जीवन और इतनी ही बुद्धिमानी भरा जीवन चाहिए, तब जाके एक कंक्लूजन मिलता है। वो मिला, इसीलिए आपको दे रहा हूं। और जरूरी नहीं है कि सब उतनी ही पीड़ाओं से गुजरे जितनी मैं गुजरा। हर व्यक्ति, हर पिता ये चाहता है कि उसने जीवन में जो पीड़ाएं उठाई हैं वो उसके बच्चों को ना उठानी पड़े। सब चाहते हैं, लेकिन नीलकंठ बनना नहीं चाहते, जहर पीना नहीं चाहते। हम पीढ़ियों दर पीढ़ियों अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को देते चले जाना चाहते हैं। एक डिप्रेशन में है, उसको सॉल्व नहीं करना चाहते, क्योंकि डिप्रेशन को सॉल्व करने में कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, कुछ मन मारने पड़ेंगे, कुछ साधनाएं करनी पड़ सकती हैं, कुछ थेरेपी, कुछ पैसा खर्च करना पड़ सकता है। वो नहीं करेंगे, गोली खा लेंगे, सोने वाली गोली, नींद वाली गोली, और फाइनली डिप्रेशन अपने बच्चों को दे के जाएंगे। अगली पीढ़ी भी गोली खाएगी, वो अपने बच्चों को दे के जाएगी। अनंत श्रृंखला है पूरी, जो कभी टूटती नहीं। मैं बहुत निवेदन पूर्वक तरीके से आप सबसे कह रहा हूं, हर व्यक्ति के जीवन के कष्ट हरें, ऐसा परमात्मा चाहता है। लेकिन वो तुमसे सिर्फ एक मांग करता है कि वो जो तुम्हें सबक देना चाहता है, जो कि तुमने ही बेहोशी के समय में किन्हीं जन्मों में मांगे, तुमने ही मांगे, वो उसने कोई आयोजन भी ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं किया। तो वो जो तुमने पीड़ाएं मांग ली और सबक लेने की बात की थी, वो सबक जो देना चाहता है, बस वो ले लो। रेमेडी बहुत अच्छे तरीके से वो सबक बताती है कि क्या है। ज्योतिष में अगर गहनतम रूप से अध्ययन करो तो किसी भी व्यक्ति के जीवन की परेशानियों का कारण और जीवन क्या सिखाना चाह रहा है वो नजर आ जाता है। आपका काम है उसको बताना, जैसे कि मैं बता रहा हूं, मेरा काम है बताना। मन और मानना आपके हाथ में है, और मानने का मतलब है विष पीना, शिव होना, और अंत में समाधान शिव ही है। प्रणाम।